हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैसल मैकेनिक ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि जो मिस्त्री राजमिस्त्री मकान को बनाते हैं और जिन टूल्स का वो प्रयोग करते हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले इसे हम कन्नी बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम मसाला फैलाते हैं। मेन पॉइंट यही होता है काम करने का, ठीक है। और उसके बाद इसे बोलते हैं वसूली। इससे हम ईंटों को काटते हैं और ये वाला हिस्सा ठोकने के काम आता है दोस्तों। अब उसके बाद ये है छोटी कन्नी। और इससे होता क्या है कि जैसे हम कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं या जैसे किसी प्लास्टर की धार बनाते हैं विंडो फिंडो की, तो ये थोड़ा थोड़ा मसाला उसके काम आता है, ठीक है। और दोस्तों ये है आपका लट्टू, ठीक है, जिसे हम साउल बोलते हैं और अंग्रेजी में शायद इसे प्लम बोब बोलते हैं। जिसे हम इसी से हम दीवार को सीधा देखते हैं कि दीवार सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है दोस्तों। ये मेन चीज़ है, ठीक है, मेन टूल्स है ये चिनाई करने में दीवार की। और उसके बाद दोस्तों ये है आपका सूता धागा, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो राजमिस्त्री आपके मकान की दीवार की जो चुनाई करते हैं तो ये लंबा लंबा धागा सा बना होता है और इसी की सीध से मिस्त्री ईंट रखते हुए जाते हैं, अन्यथा इसके बिना आपकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। और ये 10-15 रुपये का आता है और शायद रेशम का या सूती, किसी भी 2 प्रकार का होता है। और ये आपकी 100 रुपये करीब आती है और ये भी आपकी 90-100 रुपये करीब आती है जो वसूली है। और ये आपकी कन्नी 40-50 रुपये की आती है। मैं आपको प्राइस भी बताता जाऊंगा। और ये है गुनिया। दोस्तों आपने देखा होगा कि मकान को गुनिये में कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको सीखना है कि मकान को गुनिये में कैसे करना है या प्लॉट को गुनिये में कैसा करना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं और मैं आपको बाकायदा वीडियो बना दूंगा। और जैसे इंग्लिश में राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर प्लॉट को बुनिए में आपको सीखना हो तो बता देना। और राइट एंगल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका प्राइस लगभग 200-250 रुपये के करीब ये आती है और इससे बड़ी भी आती है। ये वाली ये बड़ी वाली है, शायद ये ख़राब हो चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये वाटर लेवल, जिसे इंग्लिश में स्पिरिट लेवल भी बोलते हैं। और इससे आप दीवार को सीधा भी देख सकते हैं दीवार पर रखकर, और ये आप इससे समतल भी देख सकते हैं कि किधर ढलान है किधर नहीं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये हिस्सा ऊंचा है क्योंकि ये बबल इधर आ रहा है, ठीक है। और इसमें दीवार वाला पॉइंट ये है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे ये सीधा हो गया, दीवार को देख सकते हैं कि टेढ़ी है कि सीधी है। और ये शायद स्लैब फ्लैब जो जीना पीना डालते हैं उसकी होगी शायद। और स्पिरिट लेवल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका प्राइस है दोस्तों लगभग 250 रुपये और फ्रीमेंस कंपनी की है, बहुत अच्छी कंपनी की है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हैमर। ये रबड़ का हैमर है। अब दोस्तों ये किस काम आता है तो इसको बता दूं कि जब कभी आप टाइल्स लगवाते हो तो टाइल्स को ठोकने के लिए आप अगर किसी धातु से, लोहे की धातु से ठोकोगे तो टाइल टूट जाएगी, इसलिए ये रबड़ का हैमर काम आता है, ठीक है। और ये भी करीब 200 रुपये के करीब आता है दोस्तों। अब ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी सुम्मी या छेनी, ठीक है। ये काट छाँट करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए और जो उसके काम आती है। ये भी लगभग 100 रुपये के करीब आती है, अच्छी क्वालिटी की छेनी है ये, ठीक है। अब उसके बाद ये दोस्तों वाटर पाइप लेवल, ठीक है। मेन पॉइंट भी इसका होता है, ये भी लेवल निकालने के काम आता है। जैसे जो दूर दूर होते हैं कमरे में, बड़े बड़े कमरे होते हैं, तो इससे पानी भरा होता है और इससे पानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर निशान लगाते हैं। इससे भी ऊंचा नीचा देखते हैं कि कौन सा हिस्सा ऊंचा है कौन सा हिस्सा आपका नीचा है दोस्तों। और आपको पता ही होगा शायद कि जो भी ऊंची चीज़ होती है दुनिया में, चाहे वो बिल्डिंग हो, पहाड़ हो, कोई कुछ भी सही, उसकी सबकी ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, क्योंकि दुनिया का समुद्र में जो पानी है सब बराबर है दोस्तों, मिला हुआ है। इसलिए
पानी से हम ऊंची नीच देखते हैं। दोस्तों आपके सामने ये टाइल्स मशीन दिख रही होगी, ये टाइल्स काटने के काम आती है और इसकी प्राइस लगभग 3,500 के करीब इसकी प्राइस है दोस्तों। और ये सामने आपको ये फंटी दिखाई दे रही होगी, पाटा, आपको पता ही है जब कभी भी आप कंक्रीट छत डालते हो तो उससे समतल करने के लिए या प्लास्टर करते हो तो उस प्लास्टर को समतल करने के लिए ये काम आता है। और इसका प्राइस 6 फीट की है ये, और इसका प्राइस लगभग 600 रुपये के करीब इसका प्राइस है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 फीट की आपकी फंटी है। बड़ी फंटी मैंने पहले जो दिखाई थी और ये छोटी वाली है। ये जो आपकी थोड़ा विंडो छोटी मोटी विंडो होती हैं, फैन बॉक्स वगैरह वगैरह, तो ये उसकी धर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों आगे चलूँ, ये प्लास्टिक का औजार है, ध्यान रखना। ये इसे हम अपनी भाषा में मिस्तर या जैमबंद बोलते हैं, शायद इंग्लिश में मुझे पता नहीं है, अगर पता हो तो आप कमेंट करके बता देना इसको क्या बोलते हैं। और ये प्लास्टर जो होते हैं बड़े बड़े गड्ढे, पहले उसको भरने के काम आता है। यानी जो इसको घुमाने के बाद, ये जो पाटा है इसको घुमाने के बाद, ये इसको घुमाने के बाद फिर इसको घुमाते हैं प्लास्टर पर, ठीक है। जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं इससे बंद हो जाते हैं, और जो उसके बाद छोटे गड्ढे रह जाते हैं तो ये जो छोटा वाला जिसे गुटका बोलते हैं लकड़ी का, ये घुमाया जाता है दोस्तों, ये इसे, ठीक है। और ये 250 रुपये का आता है, ये 150 रुपये का आता है दोस्तों। अब उसके बाद सबसे लास्ट में ये आती है गुरुमाला हमारी। अब तो दिखाई दे रहा होगा, शायद पता नहीं और क्षेत्रों में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी क्षेत्रीय भाषा में इसको गुरुमाला बोलते हैं। और इससे जो प्लास्टर है उसको इससे घुमाने के बाद में इसका नंबर आता है, और इससे चिकना प्लास्टर होता है दोस्तों, ठीक है। जो सीमेंट होती है वो ऊपर आ जाती है और एक परत, पतली सी परत इसकी बन जाती है प्लास्टर के ऊपर, जिससे वो झड़ता नहीं है। तो इसको घुमाना बहुत ज़रूरी है आपके। और दोस्तों ये सबसे लास्ट में बचा है, ये आपका ब्रश है। जैसे कोई गंदी संदी ईंट होती है या प्लास्टर करने से पहले कुछ जो काई फाई जम जाती है उस पर, तो ये उसको साफ़ करने के काम आता है। 15-20 रुपये का ये भी आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।